पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। एक लंबा टाइम हो गया मैं वीडियो पर नहीं आई थी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर मैं फिर से एक बार एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग पूछेंगे मैम ये विषय कौन सा है? आज का विषय है मिस्टेक। Let's begin the video without wasting the time. I will say without wasting the time or without peeping in the time. गलतियां जैसे हम सब लोग जानते हैं, गलतियां हम सब लोग करते हैं, लेकिन गलतियों को देखने का नजरिया जो है वो सबसे बड़ा मेजरमेंट है, नाप है, मैं कहूँगी अपनी जिंदगी को देखने का। गलतियां क्या है? एक मापदंड है जिंदगी को देखने का। अब इसको नेगेटिव कंटेक्स्ट में, नकारात्मक कंटेक्स्ट में मत लीजिएगा। मैं किस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ ये नापदंड? किस तौर पर नापदंड? इसलिए कि हम क्या करना चाहते हैं और हम किस जगह पर कोई कड़ी चूक चुके हैं, जिसको अगर उस कार्य से या फिर उस पथ पर जोड़ी जाए तो वो कार्य आगे और उन्नति की ओर अग्रसर करता है, या फिर हमारे लिए सकारात्मकता के द्वार खोलता है, या फिर हमारे लिए उस गलती का क्या बोलेंगे, उस गलती का हमारे लिए एक तरह से सुधार है, इम्प्रूवमेंट है कि हम अब उस गलती के पार हैं, हम अपनी गलती से कुछ सीखे हैं। और सीखा है क्या? कि जो पीछे छूट गया था वो हमने फिर से उसमें जोड़ के फिर से हम अपना रास्ता बना के आगे चल दिए। इस तरह से ये नापदंड है, मैं बोलूँगी इसके लिए। या फिर दूसरे अगर नजरिए से देखा जाए तो गलतियां क्या हैं? मैं कहूंगी गलतियां, मिस्टेक्स, विजन है। किस बात का? टू गो ऑन द पाथ्स अहेड, आगे बढ़ने के रास्ते में विजन है हमारे लिए हमारी गलतियां, कि कहां हमने क्या समझा था जो हमें दूसरे तरीके से उसको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक डालना है हमें, एक सरल सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर पानी में हमने नमक डालना है, लेकिन सफेद नमक भी है और सफेद सोडा भी है, अगर नमक के जगह हमने सोडा डाल दिया पानी में तो क्या होगा? बबल्स बनेंगे। जबकि नमक क्या है? नमक पानी में घुल जाता है, सोडा भी घुल जाता है, लेकिन सोडा पानी में बबल्स बनाता है, बुलबुले बनाता है पानी में जाके। तो इसी तरह से जब हम मिस्टेक्स हैं अपनी मिस्टेक्स को एक नए नजरिए से देखते हैं तो हमें अपने आगे बढ़ने की जो दृष्टि होती है वो दृष्टि हमें मिलती है। किस तरह से? एक सीख के तौर पे, एक सबक के तौर पे, या फिर मैं कहूंगी एक नए पद पे, एक नए स्टेप के साथ, एक नए पग के साथ। मिस्टेक्स क्या है? एक और पग ही तो है हमारा। एक और पग किस बात की ओर? एक और स्टेप किसकी ओर? एक और कदम किस बात की ओर? हमारे कार्य की ओर, हमारे लक्ष्य की ओर। तो गलतियां क्या है? हमें हमारे लक्ष्य की ओर ही लेके जाती हैं, लेकिन किस गति से? गति कछुए की। क्यों? क्योंकि आपने गलती की है तो आप 4 कदम पीछे आते हैं, फिर आप जोश के साथ आगे बढ़ते हैं उससे सीख के। तो गलतियां हैं क्या? गलतियां सिर्फ हमारे लिए, मैं कहूंगी, एक विजन है। अब हर कोई बोलेगा ये तो हर बात पे गलती करता है, ये तो हमेशा गलती करता है, या तो फिर गलती की वजह से डांट भी पड़ती है, गुस्सा भी पड़ता है, और कई बार बेइज्जती भी होती है, और कई बार तो
जिंदगी ही छूट जाती है इसकी वजह से। मैंने बहुत सी ऐसी सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और उन्हीं अनुभवों के साथ उन सभी अनुभवों को जोड़ते हुए ये सबक सीखा है मैंने कि ये गलतियां हैं क्या, गलतियां मैं बोलूंगी आपका विजन है। विजन कैसा है? आपका विजन जो आपको सही रास्ता दिखाएगा आगे कि अब ये इधर नहीं जाना, आपको इसी रास्ते जाना है। तो गलतियां क्या है? एक तरह से मैं बोलूंगी विजन है कि जो आपको धुंधला जो दिखाई दे रहा था पहले, वो धुंधला दिखाई नहीं दे रहा रास्ता मेरे सामने, वो साफ रास्ता है जो मुझे आगे दिख रहा है। और इसी विषय पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मिस्टेक के बारे में। ये बात इस तरह से है, इंग्लिश में है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में हिंदी में, पहले इसको सुनिए। गिल्ट सेज यू मेड अ मिस्टेक, शेम सेज you are the mistake, compassion says your mistake doesn't define you, and acceptance says you will learn from your mistake. अब इसका अर्थ अगर मैं आपको समझाती हूं तो क्या है? ग्लानि है। किस तरह की ग्लानि? अपनी गलती को मानने की कि हाँ भाई मैंने गलती की है, गलती होगी तो ग्लानि होती है, हमें दुख होता है कि हमसे गलती हो गई, हम उसको अनुभव करते हैं। तो ग्लानि क्या कहती है? ग्लानि कहती है कि हाँ मैंने गलती की है। शर्म क्या कहती है? शर्म कहती है कि तुम खुद एक गलती हो। कंपैशन इज इक्वल टू व्हाट? जो काइंडनेस है आप में, दया भाव है, दैट इज इक्वल टू कंपैशन। या फिर अपने आजकल की लैंग्वेज में एक वर्ड बोला जाता है उसको, दैट इज इक्वल टू आई से स्टार्ट होता है वो वर्ड, आई सपोज दैट इज इक्वल टू काइंडनेस से रिलेटेड ही है। आई विल शेयर इट इन द स्क्रीन वो वर्ड। कंपैशन इज इक्वल टू दया भाव, जिसको मैं कहती हूँ। दया भाव कहता है आपने गलती की है लेकिन आपकी गलती आपको परिभाषित नहीं करती। यस, आई गॉट दैट वर्ड। जो कंपैशन है तो उसको क्या बोला जाता है? एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जो आपकी दया भावना है, जो आप में एक दूसरे के प्रति जो आप संवेदना जो महसूस करते हैं, दैट इज इक्वल टू कंपैशन, एम्पैथी। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार भाव। जो स्वीकार भाव कहता है वो क्या है कि हाँ मान लेता है कि मैंने गलती की है, लेकिन स्वीकार जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, जो ये भाव है कि स्वीकृति वाला, वो क्या कहता है? हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है और अपनी इस गलती से मैं सीखूंगा एक सबक जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा और दोबारा ये गलती मैं कोशिश करूंगा कि ये दोबारा गलती ना हो। तो इतनी सुंदर पंक्तियां हैं ये मिस्टेक के विषय में, गलती के बारे में, जो आज तक मैंने नहीं पढ़ी। दिस इज इक्वल टू अलग अलग नजरिए से गलती को देखा जाता है। और वो गलती है क्या आखिर? गलती एक अनसोचा, जिसको आप सोचे बिना ही कुछ कदम उठा लेते हैं और उसका परिणाम जब आपकी अपनी फेवर में नहीं आता, अपने पक्ष में नहीं आता, तो क्या होता है? आप दुखी हो जाते हैं, आपको लगता है आपने गलती की और इसका परिणाम आपकी पक्ष में नहीं आया। मत सोचिए ऐसा। अगर आपके पक्ष में परिणाम नहीं आया है तो इतना समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है जो कुदरत ने आपको संकेत के तौर पर दी है। क्या है ये अब
कि अब जो आप सोच रहे थे वहां पर आप गलत हैं। आप जिस तरीके से इस बात को सोच रहे हैं वो गलत है, इसको दूसरे तरीके से सोचा जाना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? द गाइडेंस फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। आप खुद तय नहीं करते। आपको लगता है कि आप खुद तय करते हैं सब, पर नहीं। तय कौन करवाता है? समय, परिस्थितियां, नियति, और इन सबसे भी ऊपर आपके कर्म। आपके कर्म आपको तय करवाते हैं। तो इस छोटी सी बात को, एक छोटा सा शब्द है गलती, लेकिन गलती है क्या? गलती सिर्फ एक आईना है कि आपको आपकी असल परिस्थिति समझाने के लिए, कि इसको समझो, इसको ठीक से देखो। इसको सिर्फ एक झलक देख के उछल मत हो जाओ, या इसको देख के खुश मत हो कि ये बहुत अच्छा है। इसको देखो, इसको समझो और इसको अपने साथ लेके चलो, अपना सिक्योरिटी बनाकर। आपकी गलती, मैं बोलूंगी, आपकी सिक्योरिटी है कि दोबारा वो उस गलती की जो पैनल है, वो जो गलती की क्षण है, दोबारा वो मोमेंट, वो आपकी लाइफ में रिपीट होने नहीं देगी। मैं बोलूंगी गलती से बड़ा कोई और सिक्योरिटी आपका, आपकी लाइफ में और कोई नहीं हो सकता, जो आपको सभी ऐसे तत्वों से, ऐसे डिसीजंस से, या फिर ऐसी सभी चीजों से आपको सुरक्षित रखता है कि ये मैंने गलती की थी तो दोबारा मैंने अब इसको रिपीट नहीं करना है, मैंने इसको दोहराना नहीं है। तो गलती के लिए एक मैंने पहले बोला ही था कि गलती क्या है? गलती मेरे लिए मेरा विजन है फ्यूचर का, कि अब मैंने इस तरह से आगे बढ़ना है, इस पहलू को ऐसे सोच के, न कि मैंने पहले जैसे सोचा था या पहले मैंने करा था, या फिर जो भी बात है। और उसी के साथ गलती क्या है? गलती आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। आई विल से सिक्योरिटी किस तरह की? कि वो आपको रोक के रखती है कि आप गलत दिशा में फिर से नहीं जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। इट स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। सो गलतियां हैं, ओके, ठीक है, गलती हो गई। गलतियों को एम्ब्रेस कीजिए, प्यार से मैं बोलूंगी, गलतियों को एम्ब्रेस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं कि ये गलती आपने की है, तब तक वो बात आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है। और जब तक आप स्वीकारते नहीं हैं, तब तक आपके अंदर, आपके मन की जो शांति है वो पुनः स्थापित नहीं होती है। द्वंद्व चालू ही होता है लगातार आपके अंदर कि ये क्या है, ये सही है, गलत है, ये सही है, गलत है। हर बात पर वही बात आपको कचोट के जाती है। तो स्वीकार कीजिए कि हाँ ठीक है, मैंने गलती की है, अब व्हाट शुड आई डू, उसके आगे की सोचिए कि अब मैं आगे क्या करूं, ना कि उसको पकड़ के बैठिए। डोंट सिट एंड होल्ड योर मिस्टेक्स, you are not going to get anything. Move ahead of your mistakes and you will get many answers and solutions, many upright paths to move in your paths ahead with a new energy, with a new power, with a new vision, with a new security and a safer zone, I will say. सेफ जोन से मेरा मतलब क्या है कि जो हम गलत रास्ते कहीं ना कहीं कुछ मोड़ पर कहीं मुड़ जाते हैं तो वो हमें मुड़ने नहीं देगा। चाहे कितने भी चौराहे आए जीवन के, वो हमें गलत दिशा में मुड़ने नहीं देगा। वो हमें हमारे सीधे पथ पर ही अग्रसर रखेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, गलतियां क्या हैं? गलतियां हमारी सिक्योरिटी हैं, आई विल से।
और गलतियां हमारा विजन है। विजन कैसा विजन कि हमें जो धुंधला दिखाई दे रहा था अब वो कैसा है। इन गलतियों के बाद अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने किस दिशा में, किस तरह से, किस प्रयत्नों के साथ, किस प्रकार के प्रयत्नों के साथ और किस समय अनुबंध में हमें आगे बढ़ना चाहिए इस लक्ष्य को भेदने के लिए। आशा करती हूं कि ये एपिसोड आप सब के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिनको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस या ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस सुनना पसंद है, या फिर जिनको सच में ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत है, जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी मोड़ पर खो चुका है, लेकिन एक शब्द की देर है, एक शब्द की देर है और आसमान करीब है। With this small wish, with this small desire, I end today's episode। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि इसने एक और नई दिशा में आपको केंद्रित किया है, एक नए नजरिए से गलती को देखने का नजरिया प्रदान किया है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। Thank you so much guys for this loving support, for this loving and overwhelming respect throughout this journey that I have been। और इसी के साथ एक अंत में छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि मेरी एक और चैनल है जिसका नाम है हृदय ना स्पंदन। इस चैनल पर मैं अपनी लिखी हुई रोमांटिक कविताएं और पोएम्स अपलोड करती हूँ। अगर आपको रोमांटिक कविताएं और शायरी पसंद है तो उस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आपका सपोर्ट है जो मुझे इस पद तक, इस मकाम तक आज लेके आया है। तो आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सबकी वजह से मैं आज इस मकाम तक हूँ, और ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा से मुझे प्रेरित किया है कि जिसकी वजह से मैं असंख्य लोगों की जिंदगियों को छू पाऊं, असंख्य लोगों की जिंदगियों में उजाला कर सकूं। तो ईश्वर को भी नतमस्तक होकर धन्यवाद, और आप सभी का भी नतमस्तक होकर धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आप किसी विषय पर मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, किसी विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप किस विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो लेकर आऊंगी। इसी बात के साथ आज के एपिसोड का समापन करती हूँ गाइस। थैंक यू।